Good evening, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है? सर। यस सर। असाइनमेंट्स वगैरह करके नहीं दे रहे हो आजकल? सर मैं स्टेट में नहीं था। आप आजकल आउट ऑफ स्टेट घूम रहे हो क्या? सर मेरी बहन की शादी थी इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। जस्ट मिनट रुक जाओ। अरे यार, ये कहाँ गया पीडीएफ? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। बताओ जरा, स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? नो सर। अभी दिख रहा है सर। यस सर। वैशाली, मेरी आवाज आ दिख रही रहा है? है। यस सर। सिंपल सी बात देखो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा क्या है, मॉल है, ठीक है। यह एंट्री गेट है और यह क्या है, एग्जिट गेट है। मॉल में हमेशा कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अब ध्यान से देखोगे तो हर एक सेकंड 10 लोग आ रहे हैं और हर एक सेकंड 10 लोग जा रहे हैं। तो आप लोग बताओ कि 1 घंटे बाद मॉल में कितने लोग रहेंगे? सर 100। 100। तो सिंपल सी बात, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और वो भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात है? सर अगर 61 मिनट्स बाद पूछे तो? क्या? सर 61 मिनट्स बाद पूछे तो? कोई बात नहीं, तो भी तो वही होंगे ना। हद है। तो सर 10 लोग आकर रुक जाएंगे ना? कहाँ से 10 लोग? तो हमेशा हर एक सेकंड आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओके सर। चाहे आप 1 मिनट बाद ही पूछोगे तो भी वही आंसर आएगा। इसमें सोचने वाली बात है क्या? देखो, यस सर। सोचने वाली बात ही बात। देखो, सिंपल सी बात, इक्विलिब्रियम का मतलब मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि यह रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट किसके साथ इक्विलिब्रियम है बताओ? प्रोडक्ट के साथ है। प्रोडक्ट। तो पता है क्या, रिएक्टेंट बनता है प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट टूट के क्या बन जाता है? रिएक्टेंट। फिर रिएक्टेंट टूट के बनता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टूट के क्या बन जाता है? Reactant. रिएक्टेंट। मान लो रिएक्टेंट हमारे पास 50 है, इसमें से 40 टूट गया, तो 40 टूट के क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा 40। बोलो, इसके पास कितना यस बचा? सर। 10 बचा। बोलो। अब Yes, यह sir. पता है क्या, यह 40 में से ना
T से टूट जाता है और T से टूट के क्या बना लेता है, फिर से प्रोडक्ट बना लेता है। क्लियर है क्या? आप बताओ इसके पास क्या बचा, 10। ठीक है, अब सिंपल सी बात, अब ये बताओ इसके पास पहले से 10 था, 30 आ गया, क्या 40 हो गया क्या इसके पास? यस यस सर। अब फिर Yes, sir. 40 में से 30 टूटता है तो यह फिर से 40 बन जाता है, फिर यह 40 में से फिर 30 टूटेगा। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, एक टाइम ऐसा आता है ना, आप बताओ रिएक्टेंट के पास हमेशा कितना बचा, रिएक्टेंट के पास हमेशा 10 बचा क्या? Yes, यस sir. सर अब प्रोडक्ट के पास हमेशा कितना बचा? 10 उसके पास भी हमेशा बचा। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में तो रिएक्शन हो जाता है, आराम से चलता रहता है, कोई कितना टूटे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है ना, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है ना, तो उस टाइम जितना स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ जाता है ना, उतने स्पीड से रिएक्टेंट किसकी तरफ जाता है, प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो आप बताओ इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं क्या? Yes, sir. बोलो, यस सर Yes. ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर आप बताओ जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस बस इसका फिक्स है, 10 फिक्स है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका 10 फिक्स है। मान लेते हैं कि यह 50 है, मान लेते हैं कि 30 टूटा तो क्या बन गया, 30 इधर बन गया, इसके पास 20 बचा। फिर इसमें से 10 टूटा तो 10 टूटा तो इधर चला गया, तो इसके पास 20 बचा। या फिर मान लो 20 टूटा, इसके पास 10 बचा, फिर से इसमें से 20 टूटा, फिर इसमें से 20 टूटा। तो आप बताओ इसका 20 कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स है, और इसका 10 कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स है। तो फिक्स का जो कंसंट्रेशन है ना, वह कांस्टेंट हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है। जब भी इक्विलिब्रियम, देखो स्टार्टिंग में उल्टा सीधा होगा, लेकिन जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, उस टाइम कंसंट्रेशन क्या होगा बताओ? Constant. Fix. कांस्टेंट हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर किसी Yes, sir. टाइप का डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो इसमें। नो डाउट सर हाँ जी, बताओ। नो डाउट सर नो डाउट ना, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ते हैं। तो आओ, इक्विलिब्रियम समझ आ गया ना, किसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे? इस Yes, sir. केस में क्या होता है, Yes, रिएक्टेंट sir. प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में आ जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है ना, जितनी स्पीड से वो रिएक्टेंट बनेगा उतनी स्पीड से वो प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Equilibrium. इक्विलिब्रियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? याद रखना, जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना, उस केस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। उसी केस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अगर मान लो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आप बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट बन रहा है क्या? आप प्रोडक्ट बनेगा तो आप बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम या ज्यादा? ज़्यादा. कम होगी ना। सर ज्यादा अरे भाई बताओ, प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब एनर्जी कम होती है, तभी तो ज्यादा स्टेबल होता Yes, है ना। sir. यस सर है ना क्या? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डन, यस सर डन। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो रिएक्शन है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो रिएक्शन है, जैसे कि मान लो ए से बी में कुछ ऐसा है, इक्विलिब्रियम है। तो पता है क्या, मान लेते हैं कि यह 50 है तो यह 0 है। जब यह 30 हुआ तो यह 10 बना, सॉरी 20 बना, बन सकता है ना। Yes, sir. यस Yes, सर sir. तो आप बताओ इस केस में रिएक्टेंट ज्यादा है कि प्रोडक्ट ज्यादा? Reactant. मान लो पता है क्या, जब ये प्रोडक्ट 20 बना ना, तो प्रोडक्ट में से 10 टूट जाएगा, और 10 टूट के किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। फिर इसमें से 10 टूट के इधर चला जाएगा, फिर इसमें से इधर। आप बताओ, यह हमेशा 30 रहेगा और यह हमेशा क्या रहेगा, 10. 20 20. मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 10 है, यह 20 है, और यह क्या है, 30 है। तो आप बताओ रिएक्टेंट स्टार्टिंग में क्या था,
रिएक्टेंट स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, 50. ये ऐसे बना देता हूँ 0, 10, 10, 20 और 30, कुछ ऐसे बना देता हूँ। बना दिया क्या? सॉरी 50 बना देता हूँ इसको, 50। आप बताओ रिएक्टेंट स्टार्टिंग में 50 sir. था, 50 किस पे आके Yes, कांस्टेंट हो sir. गया? 50 से Yes, sir. किस पे आके कांस्टेंट हो गया? 30 पे, 30. 30 पे। 30. अब 30. प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 था तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, अब कहाँ पे आके फिक्स हो गया? 20. 20 पे। तो ये ग्राफ इसका हो गया क्या? समझ गए क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सभी के सभी ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है क्या? कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन आया था, ये सभी के सभी ग्राफ क्या है? पॉसिबल है। मैं Possible. और भी ग्राफ Possible. आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है और क्या है? प्रोडक्ट है। मान लेते हैं यह 50 है, यह 0 है। जब यह 25 हुआ, यह भी 25 होगा। अब इसमें से 10 टूटा, इधर बना, फिर इधर से 10 टूटा, इधर बना, फिर इधर से इधर। आप बताओ इसका भी 25 और इसका भी 25 आएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो यह दोनों एक दूसरे को टच करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. करेंगे। Sir, correct. तो यही कुछ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. ये सब ग्राफ खुद सोच के आप लोग देख लेना कैस किस टाइप का ग्राफ आएगा। अब देखो इक्विलिब्रियम कई टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो अभी हमें पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है? हाँ जी बताओ। सर ये 4th वाला ग्राफ एक बार समझा दीजिए. फोर्थ वाला, ये वाला कहाँ गया? ये वाला। यस सर. अब देखो इस केस में हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट कम हो रहा है। यह ग्राफ मुझे लग रहा है गलत है, ग्राफ गलत है क्योंकि प्रोडक्ट को कहां से स्टार्ट किया? ऊपर से स्टार्ट किया। इस केस में पता है क्या होता है? या फिर पहले से कोई प्रोडक्ट होगा उसमें, या फिर पहले से कोई प्रोडक्ट होगा उसमें, तब ये बना होगा। ये वैसे हटाई दो। देखो एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब भी फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में होता है, उस केस में क्या होता है? फेज चेंज होता है। क्या होता है? फेज चेंज होता है. अब जैसे मान लो लिक्विड से गैस बन गया, गैस से लिक्विड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया। आप बताओ सीधा फेज ही नहीं चेंज हो जा रहा है सॉलिड लिक्विड गैस में? Yes, sir. इसको हम लोग Yes, फेज sir. इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें केवल और केवल क्या चेंज होते हैं? Chemical केमिकल चेंज properties. होते हैं, ठीक है। देखो जब भी इक्विलिब्रियम आएगा डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0. ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है PCl5, इक्विलिब्रियम में है PCl3 और PCl2 के साथ। मान लेते हैं कि यह भी लिक्विड है, मतलब सॉल्यूशन है, यह भी सॉल्यूशन है, यह भी सॉल्यूशन है। आप बताओ सॉल्यूशन है तो इसका कंसंट्रेशन होगा, इस केस में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। आप बताओ प्रोडक्ट में क्या क्या है हमारे पास? PCl3. PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ PCl2 और डिवाइड बाय PCl5. PCl5. Five. PCl5। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना लोग, ध्यान से देखना। यह सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर यह सॉलिड होता, सॉलिड, तो सॉलिड के केस में कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, ठीक है क्या? 1. One. यह हो गया Yes. केसी हो गया। अगर मान लो कि यह गैस होता, गैस होता तो गैस का कंसंट्रेशन होता है कि प्रेशर होता है? प्रेशर. प्रेशर। Yes, sir. Pressure. और के केस में क्या लिखते हैं लोग? प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ PCl3 PCl3. प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ Pressure of PCl5. PCl5, ठीक है। प्रेशर ऑफ PCl5. क्लियर है क्या? यस सर. अगर मान लो यहाँ पे PCl5 2 है तो जब भी इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे उसका पावर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। डन है। अगर मान लो यहाँ पे हाफ है तो PCl3 के केस में क्या लिख देंगे? पावर हाफ कर देंगे। ये आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था बताओ 11th में? हाँ जी बताओ। सर नहीं किया था. आप लोगों ने 11th में ये सब नहीं किया था? किया था सर. न्यूमेरिकल्स वगैरह तो किए होगे ना आप लोग?
सर पढ़े Yes, ही sir. नहीं थे तो करेंगे क्या? ये सब कुछ भी नहीं पढ़े थे आप लोग? सर मैंने नहीं पढ़ा था। क्या बोल रहे हो? सर मैंने नहीं पढ़ा था। बाकी बच्चे? पढ़ा था सर। पढ़ा था मैंने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. देखो, मान लो कोफिशिएंट 2 है तो a का पावर 2 हो जाएगा। मान लो कोफिशिएंट d का 3 है तो 3 d वाले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? इसी को हम बोलते हैं Yes, लॉ ऑफ sir. मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। वही है, प्रेशर वाला बोला है। अभी केपी और केसी में रिलेशन बताऊंगा मैं, केपी और केसी में रिलेशन बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात देख लो, केपी और केसी में रिलेशन कहाँ गया? इधर नहीं है। देखो केपी और केसी में मान लो कि आपको केसी दे दिया और क्या पूछ रहा है? केपी पूछ रहा है। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा? केसी आरटी पे पावर डेल्टा एनजी। क्या हो जाएगा? केसी आरटी पे पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा एनजी। Delta NG. और आप बताओ डेल्टा एनजी का मतलब जानते हो ना? सबसे पहली बात तो यह गैस के लिए यूज किया जाता है और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। तो ये सब डेरिवेशन है, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी इज नॉट इक्वल टू केसी? फटाफट आप लोग बताओ। फर्स्ट वन। चैट बॉक्स में आप लोग सभी को बताओ। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। देखो आओ बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले फोर्थ वाले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला में क्या पढ़ा था? केपी इक्वल टू केसी RT की पावर NG. डेल्टा एनजी। अब सबका हम डेल्टा एनजी निकालेंगे। आप बताओ सभी के सभी फोर्थ वाले में गैस में Yes, है, sir. प्रोडक्ट Yes, में sir. एक मोल यहाँ पे, एक मोल यहाँ पे, 2 मोल है और 2 मोल रिएक्टेंट में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? Zero. Zero. हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 0 हो जाएगा तो आरटी पे पावर जब 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बराबर क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा। और हमसे Yes, पूछ रहा sir. है किस केस में केपी बराबर केसी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 आ जाता है तो उस केस में केपी और केसी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो तीसरे वाले में देख लेते हैं। एक मोल यहाँ पे, एक मोल यहाँ पे, 2 मोल, एक मोल यहाँ पे, एक मोल यहाँ पे, यह भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। Yes, sir. इस केस में भी बराबर होगा। आप बताओ इस केस में डेल्टा एनजी 0 है? No, sir. No, नहीं sir. है। यही वाला हमारा क्या होगा? केपी और केसी बराबर नहीं होगा। चलो फटाफट ये बताओ आप लोग, बताओ बताओ जल्दी बताओ। Sir, option A. बताओ बताओ सभी को। ऑप्शन ए। ये ना first option, sir. A. देखो तो सिंपल चल सी भी होगा बात, बी। ये बताओ केपी केसी इक्वल टू केपी इक्वल टू Sir? क्या होता है? केसी KC RT की पावर डेल्टा आरटी पे NG. पावर डेल्टा। हाँ जी बोलो। Yes. ये यस बताओ सर। केपी बाई केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरटी पे पावर डेल्टा NG। डेल्टा एनजी। तो सबसे पहले डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। इस साइड हमारे पास 1 मोल और इस साइड कितना है? 3/2. 1.5 मोल। 3/2. 2.5। तो आप माइनस करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस 0.5 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. रहे। यस सर। तो सिंपल सी बात है, अगर आरटी पे पावर हम माइनस 0.5 लिख दें तो क्या हम इसको 1 बाई आरटी पे पावर 0.5 लिख सकते हैं? Yes, sir. और आपको Yes, पता है sir. 0 क्या मतलब है? 1/2। 1/2 का क्या मतलब? अंडर रूट आरटी। RT. तो आई होप फर्स्ट वाला ही सही होगा ना? Yes, sir. तो इस तरीके से आपको सोचना है और करना है। फटाफट ये बता दो। हाँ जी बताओ भाई।
सर वो मिस्टेक हो गई, गलती से हो गया था। चलो चलो इसका बता दो आप लोग, इसका बता दो आप लोग। इसका आप लोग बता दो। किसी का आया क्या? सर ऑप्शन बी। अलग अलग ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, हमारे पास यह दिया हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया हुआ 100। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल 4 स्पीसीज इज 1 मोल, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डी। क्या दिया हुआ है जरा बताना आप लोग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन इज इतना। If the initial concentration of all 4 species were 1 mole each, then equilibrium concentration of D. कैसे किए हो आप लोग? बोलो बोलो। अरे बताओ भाई। बताओ बताओ कैसे हुआ है आप लोग को? देखो देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, A प्लस बी है, और क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम में, बताओ, C प्लस डी है, कुछ ऐसा ही है ना। Yes, sir. स्टार्टिंग में सबके सब क्या है, 1 1 1 1 है क्या? Yes, sir. बोलो। जब टाइम 0 Yes, था तो sir. सभी के सभी क्या थे, 1 1 1 थे। अब मान लो जब इक्विलिब्रियम वाला टाइम होगा तो ए में से कुछ कम होगा। यस सर। Yes, ma'am. मान लेते हैं एक्स कम हो जाता है, बी में से भी कुछ कम होगा, एक्स कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है ना। और ये बताओ जितना एक्स कम हुआ उतना ही एक्स तो बचेगा, बनेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। Yeah. अब ये बताओ इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल का कंसंट्रेशन कुछ ऐसा है। आप बताओ, लगा दूं क्या केसी बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और क्या है 1 minus x. 1 minus x. कुछ ऐसे ही है ना। Yes, sir. ऐसे ही है। अब ये बताओ केसी की भी वैल्यू दी हुई थी, 100 दिया हुआ था। अब ये बताओ इसके बाद केमिस्ट्री है कि मैथ है, सही से बता रहा आप लोग। मैथमेटिक्स। सर मैथ। तो आप बताओ हो जाएगा कि नहीं होगा? सर हो हो जाएगा। जाएगा। करके बताओ, फटाफट करके बताओ, हो जाएगा। करके बताओ, फटाफट करके बताओ। सबसे पहली बात, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, और x की वैल्यू में आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आप लोग निकालो। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन पूछ रहे थे, x की वैल्यू जो भी होगी ना उसमें आप 1 जोड़ दोगे तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकल जाएगा।
बताओ। Yes, sir. क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बताओ जरा। 1 + x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - x का Whole square. कुछ ऐसे ही होगा। 1 + x बाई 1 - x क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 पे क्या स्क्वायर कर सकते हैं, Yes, Yes, sir. sir. दोनों को गैप कर दें। 1 + x बाई 1 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो सकता है। Yes, sir. 1 + x इक्वल टू 10 - 10x। 10x. ठीक है, अब सीधी सी बात है, आप इसको इधर भेजोगे तो क्या होगा, 11x हो जाएगा इक्वल टू 9। x बराबर क्या होगा, 9/11 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ये बताओ 11 8 88 0.8 और 1 ऐसे कुछ आएगा ना, 0.81 Yes, आएगा। sir. आप इसमें Yes, ये sir. 1 जोड़ दोगे तो 1.81 हो जाएगा। तो 1.81 कहीं कुछ दिया हुआ क्या, Yes, sir. Option B. बी वाला है ना। Sir, Yes, B sir. वाला. Yes, sir. थोड़ा सा देखो और भी माइनर आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 1.18 दिया हुआ है, यहाँ पे 1.82 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और भी आप लोग क्या कर लेना, डिटेल में इसको कर लेना। ये बताओ कोई टफ था क्या ये, No, sir. No, sir. अल्फा कब लेते हैं वो एक बार बता देना। माधव मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में बताऊंगा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा तो। ठीक है, जब भी अल्फा आता है ना तो वो बताता है कि 5% टूटा 10% टूटा, इसमें कहीं परसेंटेज का नाम लिया हुआ है। फिर वही समझ नहीं आता मुझे, अल्फा कब लेते हैं कहाँ पे। सस्ता क्वेश्चन था, देखो प्रतिष्ठा, देखो सस्ता क्वेश्चन था। जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा कल ना, देखो इक्विलिब्रियम को 3 दिन टाइम दिया गया, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी निपटा दूं, लेकिन नहीं, आराम से पढ़ा रहा हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम 2 दिन टाइम लूंगा, आज केमिकल इक्विलिब्रियम पर टाइम देता हूँ। ठीक है, Yes, sir. मुझे तो नहीं लग रहा था कोई टफ था। चलो एक और चीज पूछूं मैं आप लोग से। मान लो कि A Yes, sir. + B है, इक्विलिब्रियम में है आपका C + D। स्टार्टिंग में यह 2 और 2 था और यह 1 और 1 था, तो बताओ। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 100 था, तो बताओ इक्विलिब्रियम पे D का कंसेंट्रेशन कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है, उस टाइम 1 1 सबका लिया था, इस टाइम मैंने क्या ले लिया, आगे वाले का 2 ले लिया, उसका 1 ले लिया। चलो बताओ। बताओ बताओ फटाफट बताओ, आप लोग बताओ। सर 19/11। सभी को चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। देखो सिंपल सी बात देख लो, मान लो कि जब ये इक्विलिब्रियम आएगा तो 2 - x हो जाएगा, यह भी 2 - x हो जाएगा, यहाँ पे 1 + x हो जाएगा, यह भी 1 + क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिंपल सी बात, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो जाहिर सी बात है 1 + x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 2 - x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इक्वल टू 10 का स्क्वायर। कुछ ऐसा ही आएगा ना। अरे Yes, बोलो, Yes, sir. 2 - x हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। सिंपल सी 10. बात, 1 + x इक्वल टू 20 - 20x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर हम इसको इधर भेजे तो 21x हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह 19 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 19/20
21 और इसके साथ आप +1 जोड़ देना, आ जाएगा क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन। बोलो, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो ऐसे सोच के आपको करना है, ठीक है। Yes, sir. एक आता है रिएक्शन कोसेंट। क्या आता है? रिएक्शन कोसेंट। अब जैसे मान लो आप बताओ कि पहले रिएक्शन स्टार्ट हुआ, पहले उल्टा सीधा रिएक्शन होगा, एक टाइम ऐसा आएगा तब जाके इक्विलिब्रियम होगा ना। बोलो, अरे एक Yes, टाइम sir. एक टाइम आने पर इक्विलिब्रियम होगा ना। तो जब भी जो स्टार्टिंग में जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है A + B, इक्विलिब्रियम में क्या है? C + D से इक्विलिब्रियम है। मान लो कि स्टार्टिंग जब टाइम 0 था, यह 2 था, यह भी 2 था, यह 0 था, यह 0 था। मान लो कि 20 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आता, 20 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आता, तो ये सब के सब इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन होते। बोलो, लेकिन आप बताओ क्या 15वें मिनट पे इक्विलिब्रियम था? क्या 16वें मिनट पे था? क्या 10वें मिनट पे था? नहीं था ना। उस केस में जो भी आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Reaction caution. रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। उसको भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, उसको हम लोग QC से डिनोट करते हैं, उसको भी हम लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही करते हैं। बातें मेरी क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होता है, वो कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास Kc का वैल्यू आ गया 10 और हमारे पास QC यानी किसी भी टाइम होता है ना, इसका वैल्यू आ गया 8। अगर मान लो Kc का वैल्यू आया 10 और QC का वैल्यू आया 8, तो आप बताओ Kc ज्यादा कि QC? AC Kc। और जब Kc ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अगर मान लो Kc अगर QC ज्यादा होता तो Backward direction. बैकवर्ड। Backward में. अगर Kc और QC दोनों बराबर हो जाते तो इक्विलिब्रियम उसी केस को इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, अगर Kc QC बराबर हो जाए तो। बोलो, Yes, यस सर। QC Yes. किस केस में अप्लाई होता है? QC किसी भी टाइम अप्लाई होता है और Kc जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कांस्टेंट के टाइम पे ही अप्लाई होता है। ये बातें मेरी समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. आगे समझ. यस सर। देखो अगर Kc ज्यादा है तो फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। Forward. ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? ध्यान से देखना। ली चैटलियर प्रिंसिपल यह बोलता है कि अगर आप मान लो कि इक्विलिब्रियम 20 मिनट में आने वाला है, ठीक है, अगर आप उसमें कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो इक्विलिब्रियम का टाइम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई उसको रोक नहीं सकता। आप बताओ कि अगर मान लो कि आंधी तूफान आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो या फिर अपना घर खाली करके जा सकते हो। क्या आप उसको रोक सकते हो क्या? नो सर। तो केवल और केवल इक्विलिब्रियम को कौन खराब कर सकता है? केवल और केवल टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा कोई खराब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. नो सर। आप बताओ प्रेशर खराब कर सकता है? ये बताओ क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर को कौन रोक सकता है? केवल और केवल भगवान। कोई और रोक सकता है? नो सर। इंसान केवल और केवल उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के ली चैटलियर प्रिंसिपल यह बोलता है कि इक्विलिब्रियम को केवल और केवल कौन डिस्टर्ब कर सकता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा कोई है क्या? नो सर। No, sir. बाकी ये प्रेशर वॉल्यूम ये सब क्या करेंगे? केवल और केवल डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी टाइम को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है क्या? Yes, Yes, sir. अब आओ मैं बातें करता हूँ, ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारे पास कोई ए, देखो PCl5 से किस में जा रहा है? PCl3 में और Cl2 में। ध्यान से देखना। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यह मान लेते हैं सबके सब गैस है। क्या है? सभी के सभी Yes. गैस है, ठीक है। अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि यह इक्विलिब्रियम पे क्या है? Equilibrium. Equilibrium. जब इक्विलिब्रियम पे है और इक्विलिब्रियम में ही हम क्या कर दिए कि रिएक्टेंट की मात्रा को क्या कर दिए? बढ़ा दिए।
आप बताओ इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, जितने स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है उतने स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनता है यस सर। Yes, sir. इक्विलिब्रियम पे। उसमें हमने क्या किया कि हमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। आप बताओ जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यस सर, सर Yes, बनेगा। Yes, sir. तो जब भी आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो उस केस में कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। डायरेक्शन में जाएगा। अगर मान लेते कि हमने अलग से Cl2 डाल दिया अलग से, तो प्रोडक्ट बढ़ गया। अब प्रोडक्ट बढ़ गया तो इधर इधर जाएगा, प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बैकवर्ड जाएगा ना। यस सर, बोलो ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। अगर आप रिएक्टेंट की मात्रा को बढ़ाओगे तो यहाँ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। Direction में अगर आप प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाओगे तो किधर जाएगा, backward. Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन। किसी को कुछ भी डाउट्स है? No, sir. कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, या हमारे पास क्या है, एक मिट्टी है। अगर हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होएगा। Increase. वॉल्यूम अरे इंक्रीज होगा ना, सॉरी डिक्रीज होगा ना। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, अगर Yes, मैंने sir. वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है क्या? यस Yes, सर। तो sir. प्रेशर होता है ना Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा चीजें है, इसको हम बराबर मात्रा में प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर बराबर मात्रा में डाल रहे हैं। आप बताओ 1 और 2 किस साइड का किधर जाएगा? सर 2 वाला 1 की साइड जाएगा। यस सर। मान लो कोई मोटा आदमी है, उसके ऊपर मैंने ऐसे कुछ ऐसे डाल दिया तो उसका पेट पिचक जाएगा, यस Yes, सर, sir. वोमिटिंग करने Yes, लगेगा। sir. ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा तो ज्यादा से किधर जाएगा, कम की कम। तरफ. कम की तरफ। यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो किधर जा रहा है, ज्यादा से कम की तरफ। कम की तरफ। आप बताओ अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं चाहे वॉल्यूम कम कर दूं, बात तो दोनों बराबर हुआ ना, यस सर, दोनों दूसरे की बात है। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो भी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, और वॉल्यूम घटाऊंगा तो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। अगर मान लो कि हम प्रेशर कम कर दिए चाहे वॉल्यूम बढ़ा दिए तो उल्टा हो जाएगा, कम से ज्यादा की तरफ हो जाएगा। ठीक है क्या? आपको एक ही चीज याद रखना, प्रेशर अगर बढ़ा दिए तो क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ। अब बाकी सब आप लोग रिलेट कर लेना, खुद ही रिलेट कर लेना। क्लियर है मेरी बातें? यस Yes, sir. क्लियर है, sir. आगे देखते हैं। यह हमारे पास कुछ ऐसा है, ध्यान, मैं इसको अलग लिख लेता हूं। PCl5 PCl3 प्लस PCl2। अगर मान लो अगर दोनों एक बराबर है तो क्या होगा, सर कोई नहीं पिचकेगा। कोई नहीं पिछेगा। ठीक है, देखो यह भी गैस है हमारे पास, यह भी हमारे पास गैस है, यह भी क्या है, गैस है। रिएक्टेंट में कितना मोल है, एक। प्रोडक्ट साइड कितना मोल है टोटल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2। 2. आप बताओ अगर हम प्रेशर बढ़ा दिए तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, यस सर, Yes, sir. यानी क्या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, यस सर Yes, जाएगा। sir. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपको एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसका हम प्रेशर बढ़ाएं तो किधर जाएगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किधर जाएगा। ठीक है क्या, यस सर। यस Yes, सर, sir. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है क्या? अगर Yes, मान sir. लेते हैं Yes, प्रेशर sir. बढ़ाया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, अगर मैं वॉल्यूम कम कर देता तब किधर जाता, So इसी backward direction में. बैकवर्ड तो भी डायरेक्शन में। अगर वॉल्यूम बढ़ा देता तो, सर Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या फिर प्रेशर कम कर देता तो। फॉरवर्ड। Direction में. ये बातें सबको समझ आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर, आगे समझ. क्लियर है? Yes, यस sir. सर। यस ये सब का सब लीच एटलियर प्रिंसिपल के अंडर आता है। ठीक है, ओके सर, अगर मान लो Yes, sir. कुछ ऐसा है 2Hg(I2), सॉरी, और यहाँ पे Hg2 प्लस I2। ठीक है, या फिर मैं HI लिख लेता हूँ, HI लिख लेता हूँ वैसे, यहाँ पे H2 और I2 हो गया। आप बताओ रिएक्टेंट साइड कितना मोल है, तो प्रोडक्ट साइड कितना मोल है, 2.
Sir. तो आप बताओ प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? कुछ किधर नहीं शिफ्ट होगा होगा? सर। कहीं शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम घटाओ तो किधर शिफ्ट होगा? कुछ नहीं होगा इसमें। कुछ नहीं होगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो जब भी डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आती है ना, उस केस में हमारे पास क्या होता है? चाहे प्रेशर कम कर लो, ज्यादा कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. No, sir. फर्क पड़ेगा, ठीक है क्या? यह बहुत ही Yes, अच्छा sir. अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। डन। Yes, sir. एक बात Yes, और, sir. अब कौन सा था? हाँ, अब एडिशन ऑफ नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, मान लेते हैं कि हमारे पास PCl5 है। क्या बना हमारे पास? PCl3 बना, और क्या बना? Cl2 बना। यह भी गैस है, यह भी गैस है, और क्या है? यह भी Gas. गैस। Yes. अब देखो, अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि यह इक्विलिब्रियम पे है, इसमें हम कोई इनर्ट गैस डाल दिए। इनर्ट गैस का मतलब चाहे हमने हीलियम डाल दिया, चाहे नाइट्रोजन डाल दिया। आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन इनर्ट गैस थोड़ी होता है? बताओ, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सर बोलेंगे। देखो, Yes. इनर्ट का मतलब यह होता है ना कि वह इस रिएक्शन के लिए इनर्ट है। अगर मान लो कि मैं किसी के लिए खराब हूं ना, तो मैं उस पर्सन के लिए खराब हूं, सबके लिए थोड़ी खराब हूं। तो इस Yes, sir. रिएक्शन के लिए N2 ना कोई फर्क नहीं डालता, कुछ जाता है ना तो कुछ किसी को टच ही नहीं करता है, क्योंकि क्या है? इस रिएक्शन के लिए वह इनर्ट है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस इस रिएक्शन Yes, के sir. लिए वह इनर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होता है, दो चीजों पे होता है। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है? Constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इनर्ट गैस डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर पे देखो फर्क पड़ता है। आप बताओ, मान लेते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है और यह तीनों मिलके 10 ATM प्रेशर लगा रहे हैं। तीनों मिलके कितना ATM प्रेशर लगा रहे हैं? 10 ATM। 10 ATM. अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि अगर हम कोई इनर्ट गैस डाल दिए, तो अब बताओ प्रेशर तो कांस्टेंट है, क्या आप चार लोग मिलके 10 ATM लगाएंगे? क्या यस सर। लगाएंगे? आप बताओ, पहले 3 लोग मिलकर 10 ATM लगाते थे, तो एक एक के हिस्से में कितना आता था? लगभग 3.33 के आसपास। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, अब 4 लोग लगाएंगे तो एक के हिस्से में कितने आएगा? 2.5। Yes, 2.5। 2.5. बताओ कि हमारा प्रेशर तो उतना ही है, लेकिन क्या ओवरऑल प्रेशर कम हो गया क्या? केवल हम इसी का जोड़े तो। यस सर। Yes, sir. आप बताओ, इस केस में अगर आप प्रेशर बढ़ाते तो किधर जाता? 2 मोल इधर है, 1 मोल इधर है। इस केस में प्रेशर बढ़ाते तो किधर जाता? Backward में. बैकवर्ड जाता। लेकिन आप बताओ कि प्रेशर तो कम हो गया ना, तो प्रेशर कम हो गया तो किधर जाएगा? Forward में. Forward में. तो ऐसे आपको एक Forward रिएक्शन दे देगा, आपको एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें हम क्या डाल रहे हैं? इनर्ट गैस डाल रहे हैं। बताओ किधर जाएगा, बैकवर्ड की फॉरवर्ड? तो आपको सोचना पड़ेगा किधर जाएगा, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. डन है क्या? डन सर। Yes, sir. Done है। अब देखो, इसके बाद मान लेते हैं कि यह हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपसे पूछ दे कि आपको इक्वेशन दे दे, बोल दे कि बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाल रहे हैं, किधर जाएगा? तो क्या बोलोगे? सर कहीं भी नहीं जाएगा वो। No कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे भी अगर इनर्ट गैस डालते हो और उस केस में डेल्टा एनजी 0 होता है तो भी कुछ नहीं होगा। आप बताओ, इसी केस में डेल्टा एनजी 0 होता तो क्या कोई फर्क पड़ता क्या इस पे? No, sir. No, sir. तो आपने ली चैटेलियर प्रिंसिपल समझ लिया, इतनी चीजें सब। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बड़ी चीजें थी, हेक्टिक वाला था, हेक्टिक वाला, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक बार पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? वी स्टार्टेड विथ 1 मोल ऑफ ईच ABCD, या ABCD है, सबको कितना मोल मिला? 1 1 मोल मिला, ठीक है।
इनिशियली द रिएक्शन वाज एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे आ गया, नाउ वी एड 1 मोल ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, तो हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे क्या कर दिया, 1 मोल ऐड कर दिया, ठीक है क्या, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये सब में 1 मोल है ना, तो इसको 1 मोल ही होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम पे क्या कर दिया, 1 मोल ऐड कर दिया, तो पूछ रहा फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज। चलो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. फटाफट आप बता सकते हो क्या होगा। चलो आप लोग फटाफट जरा बता सकते हो क्या क्या होगा आंसर, कोशिश करो, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। हो गया तो एक बार बता देना, ठीक है। अरे नहीं हुआ क्या किसी का, देखो सिंपल सी बात है, ए बी सी डी है ना, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम में किसके साथ होगा, सी प्लस डी के साथ, क्या कुछ ऐसे होगा क्या, बताओ। यस सर। स्टार्टिंग में सब Yes, कितने sir. कितने, 1 मोल। 1 मोल, इक्विलिब्रियम पे सब 1 1 के थे, अब बाद में ए को क्या कर दिया गया, ए को एक और दे दिया गया, क्या कुछ ऐसा हुआ क्या। तो अब बताओ, अब बताओ अब क्या होगा, इसके पास 2 हो गया, अब जब कम होगा तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये अभी 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या। यस सर। Yes, मान sir. लेते सर हैं, ठीक है, डन है क्या, डन है। तो डन simple सर। सी बात, हमारे पास नया इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा के सी, यही होगा ना। Yes, sir. वैसे के सी का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो के सी का वैल्यू कुछ दिया नहीं है ना, तो पता है क्या, पहले वाले को कुछ ना कुछ मान लेंगे और दूसरे वाले को मान लेंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को, बताओ। No, sir.
कर लोगे No, ना? sir. कर लेना Yes, आप लोग। sir. Yes, sir. चलो जरा ये बता दो, अच्छा ये तो हम लोग किया ये। देखो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं कि हमें ए से सी बनाना है। क्या बनाना है? ए से सी बनाना है। और पहले से ए से बी दिया हुआ है और फिर बी से सी दिया हुआ है। तो आप बताओ, हम ए से सी डायरेक्टली जा सकते थे? बोलो। मान लेते हैं ए से बी गया तो कुछ ना कुछ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं K1 है। और बी से सी गया तो कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं K2 है। तो बोल रहा है कि अगर ए से सी डायरेक्टली जाएंगे तो क्या होगा? तो ए से सी डायरेक्टली जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो K3 होगा ना वो K1 प्लस K2 होगा। ठीक है क्या? डन? Yes. Yes. Yes, sir. अगला देखो, अगर मान लेते कि यहाँ की हमारे पास a प्लस बी है, इक्विलिब्रियम में है c प्लस डी से। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मान लेते हैं K1 है। ठीक है? तो अगर मान लो रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया, c प्लस डी उल्टा कर दिया रिएक्शन को, a प्लस बी कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। ठीक है क्या? Yes, sir. डन। मान लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 100 है ना, तो इसका 1/100 हो जाता है। ठीक है क्या? डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर अगर मान लेते हैं कि सर हमारे, पीछे वाला दोबारा समझा दो। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है सीधा साधा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है। अगर उसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दिए, C प्लस डी और C प्लस डी गिव्स A प्लस बी कर दिया, तो यह भी क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। यह भी क्या 100 हो जाएगा। डन है क्या? ओके सर। Yes, sir. Yes. सर वो 1/, में चला जाएगा। हाँ 1/, में चला जाएगा। अगर मान लेते ये 6 होता तो ये 1/6 हो जाता। समझे क्या आप लोग? यस सर। अगर मान लो कोई A इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास? B है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? बटे में 2 आ जाएगा। पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मान लेते हैं कोई A से B में गया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है। तो आप बताओ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नहीं कि 100 हो जाएगा। अगर वही मैं 2 से डिवाइड कर देता तो 10 पे पावर 1/2 हो जाता। समझे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये सब चीज दिया हुआ है आपको। आपको आपके पास यह वाला एक रिएक्शन दिया हुआ है, बोलो। Yes, sir. आप बताओ, मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। ठीक है? और नीचे वाले का पूछ रहा है, तो आप बताओ नीचे वाले में किया क्या है? केवल 1/2 से डिवाइड कर दिया है ना। Yes, sir. दो चीज किया है। पहली बात तो रिएक्शन को उल्टा किया है। देखो देखो ध्यान से देखो, 22 में पूछा हुआ है। देखो Yes, sir. एक इक्वेशन है यहाँ पे, देखो CuS प्लस 2 Ag प्लस इक्विलिब्रियम में है Cu2 प्लस और 2Ag। ठीक है? इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ? 2 × 10 पे पावर 15। और हमसे किसका पूछ रहा है? हाफ Cu2 प्लस प्लस Ag, हाफ Cu प्लस Ag प्लस, इसका पूछ रहा है हमसे। समझे क्या आप लोग मेरी बातें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ गए? अब सबसे पहली बात ये बताओ, सबसे पहले तो इसने इक्वेशन को क्या किया है? उल्टा किया है। तो 1/2 से डिवाइड। उल्टा किया है तो क्या मैं 1/2 × 10 पे पावर 15 लिख सकता हूँ मैं भी? Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. इसने 2 से क्या किया? डिवाइड किया। तो मैं भी क्या कर लूँ? पावर 1/2 कर लूँ। 1/2. 1/2. डन है क्या? Done, sir. Yes, Yes, sir. sir. डन है। यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है? Okay, sir. देखो इसने कुछ ऐसा ही किया है। ठीक है? कर लेना आप लोग। और कभी भी 2.23 नियरेस्ट वैल्यू पूछे ना तो आप 2 ही लिखना। ठीक है? अगर ओके सर। Yes, sir. 2.68 होता तब आप लोग क्या लिखते? 3 के आसपास लिखते। 3। ये सब चीजें हैं, बाकी सब चीजें मैं अभी काफी चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह है केवल। ठीक है?
सर अगर Yes, sir. 2.5 हुआ तब क्या लिखेंगे? क्या 2.5 हुआ तब क्या लिखेंगे? ऐसा किस आएगा ही नहीं। देखो, अगर मान लेते हैं किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लेते हैं किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 पे पावर 3 से ज्यादा है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 पे पावर 3 से कम है और 10 पे पावर -3 से ज्यादा है तो वह तो इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 10 पे पावर 3 से ज्यादा है तो उस केस में हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी कि रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 पे पावर -3 से कम है तो किधर जाएगा, रिएक्टेंट साइड जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। यही सब चीजें हैं। चलो बताना जरा ये, which of the following case the extent of reaction towards the product side? 10 पे पावर 3 वाला। Yes, sir. Yes, sir. अब इस केस में बताओ जरा आप लोग, इस केस में आप लोग बताओ क्या होगा जरा, इस केस में बताओ। कर लेना, आप लोग कर लोगे ना? यस सर। Yes, sir. ये आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Okay, sir. Okay, sir. Thank you, you, sir. Bye. sir. Good night. Good night, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Sir. Thank you, sir. Bye. Sir, good night, sir. Bye, sir. Good good night, night. sir. Right. बाय सर। Okay, bye bye. Thank you, sir. Good Bye, night, sir. sir. Thank you, sir. Good night, sir. Okay.